अंकुरी, अरे आज माँ को काजल पाउडर लगाते हैं। हाँ हाँ। माँ तू काजल क्यों नहीं लगाती माँ? क्या? तू काजल लगाना बहुत सुंदर लगेगी। क्या करें? माँ लगाने देना। छोड़ देख देख। माँ लगाने देना माँ। अरे मेरे ऊपर नहीं रही चोचली करने की। छोड़ तंग कर रही है माँ को। नानी तक तो बन सवर कर रहती है, फिर माँ को क्यों परहेज है? अरे वो तो ओंठों का भी फैशन करे हैं, मुंह पर लिपस्टिक पाउडर और पता नहीं क्या क्या लगावे हैं। अगर नानी की तरह तूने भी अपना जतन किया होता ना माँ, तो आज तू भी किसी सितारों के सौंदर्य साबुन का विज्ञापन करती। और क्या नूतन टाइप ब्यूटी है माँ की। लेकिन रोल बेचारी को निरूपा राय वाला मिला है, रोने धोने वाला। अच्छा माँ, जरा इमोशन के साथ बता। बेटे, तेरे बाबूजी का कुछ पता चला? पगला कहीं का। बाबूजी से फोन पे क्या बात हुई बता। फोन पर? एक मिनट। हेलो, कौन? राजू बेटा? बेटे, उत्तमगढ़ में मेरा मन तुम लोगों के बिना जरा ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए मुझे हफ्ता डेढ़ अभी और लगेगा। मेरी गैर मौजूदगी में तू ही घर का बड़ेरा है। अपनी माँ का ध्यान रखिए और अपनी बहनों को इधर उधर भटकने मत दिए, उनसे अपनी सेवा कराते रहिए। हाँ, जा कुसुम, चाय पकौड़े बना के ला साहब के लिए। नहीं नहीं कुसुम, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ बनाने की। सुमन, हाँ? शर्म नहीं आती तुझे? एक्टिंग हेड ऑफ फैमिली से तू तड़ा करते? राजू भाई जी, माना कि आप एक्टिंग कर सको, पर जब तक बाबा जी इस घर में विराजता है तब तक यहाँ के हेड नहीं हो सको। थैंक यू अंगूरी, थैंक यू वेरी मच। इस घड़ी ने मुझे अच्छा याद दिलाया। बाबूजी ने एक मैसेज भेजा है बाबा जी के लिए। बाबा जी, बाबा जी। वो पूजा करे बेटे, अभी मत जा वहाँ। हेड ऑफ फैमिली। यारिनापि चेतांसि देवी भगवती सा बालादकृष्णभया महामाया प्रेक्षति दुर्गे स्मृता हर्षिं भीतिं शेषजन्तु स्वस्थ स्मृता मतिमतिं स्वभाव ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ संभवे गौरी नारायणे नमस्ते शरणागते नारायणे। कब तक पूजा करते रहेंगे आप? नारायणे। भगवान तो पहले से ही खुश हुआ बैठा है। घोर कलयुग आ गया, बड़े बूढ़ों को पूजा तक नहीं करने देते चैन से। वेरी वेरी सॉरी बाबा जी। बाबूजी ने एक बहुत जरूरी मैसेज भेजा आपके लिए कि फुआ जी को मुकदमा करने से रोको, वरना उनका जेठ हम सबको जेल भिजवा देगा। जेल भिजवा देगा? किस कसूर में जेल भिजवा देगा? घोर कलयुग में पूजा पाठ करने के कसूर में। अरे लानत है ऐसे घोर कलयुग पर, जिसमें हमारे जैसा ताकतवर इंसान हमारे जैसे किसी बेकसूर को जेल तक ना भिजवा सके। जो मुंह में आता है पके चला जा रहा है। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं माँ, मैं अपने एक नाटक कलयुग का डायलॉग बोल रहा था। भगवान के वास्ते मेरे घर को थिएटर मत बनाओ तुम लोग। बाबूजी से अनशन क्यों बोला पगले? मैं तो वही बोला माँ जो बाबूजी बोलने को बोले कि सुमित्रा फौजी को मुकदमा करने से रोको, वरना उनका जेठ हम सबको जेल भिजवा देगा। जिस बेटी को घर में शरण तक नहीं दी, उससे किस मुंह से मिलने जाऊं? बदतमीज, वहीं से फोन पर बैठा बैठा मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मुकदमा मत कीजिए, मुकदमा मत कीजिए, मुकदमा मत। बाबूजी संभल के, चोट तो नहीं लगी? संभल के बाबूजी, संभल के। आइए, चलिए आराम से यहाँ बैठिए। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चोट कितनी लगी है ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन पाँव में नहीं। अरे मेरे इस घर को हाय लग गई है मेरी विधवा बेटी की। सुमित्रा, ये काम हो जाए तो जरा दवाओं का स्टॉक भी देख लें। ये क्या, तुम फिर रोने लगी? अरे पगली, अगर आहों और आंसुओं से ही कुछ हो सकता तो तुम्हारी हालत आज ऐसी होती? मेरे ससुराल वाले तो खिलाफ थे ही,
जेठ आज भी कोई ना कोई धमकी भरी चिट्ठी भेज देवे। यार मैं बाबूजी और देवी भाई से उम्मीद थी मेरे को, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अपनी हिम्मत, अपना हौसला साथ होना चाहिए सुमित्रा। बहादुर बनना सीखो और हेतराम जी की गीदड़ भक्तियों से मत डरो। वो ना तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही तुम्हारे बाबूजी का। बेकार डरा धमका कर तुम्हें मुकदमा करने से रोकना चाहते हैं। वो इनका जेठ तो खुद ही डरा हुआ है, इसीलिए इनको डरा दिया है। आपसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है सुमित्रा बहन जी। आप अब जरा मुस्कुराओ, मैं आपके लिए खुशखबर लेके आई हूँ। दिल्ली के एक मशहूर वकील आपका केस लड़ने को राजी हो गई हैं। तब तो हमें गवाहियां जुटाने की चिंता करनी चाहिए। तूने कुमार साहब के लिए पत्र भेज दिया ना प्रेमा? मैं दिल्ली में उनके दफ्तर में मैसेज छोड़ आई थी। जवाब नहीं मिला है तो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश तो करनी ही होगी। उनकी गवाही तो सबसे जरूरी है। मेरे पास उनका पता नहीं है। पता नहीं था? पर उनकी किताब पढ़कर आपने उनको चिट्ठी कैसे भेज दी थी बहन जी? बेवकूफ, वो मैंने प्रकाशक के पते पर भेजी थी। वैसे तो हर बात पर मेरे को समझदार समझदार बोलते हो, तो जब भी आपका डॉक्टर का नाम लेती हूँ तो बेवकूफ बेवकूफ बोलने लग जाते हो। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या डॉक्टर कुमार से? मैं बताऊं, वो इनसे मिले बिना चला गया और जाकर न कोई चिट्ठी लिखी, न तार, न कोई टेलीफोन। बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। थोड़ी सी चपड़ चपड़ और करने दो मेरे को बहन जी। मैं डॉक्टर डी कुमार का पता कुसुम चीची की सहेली का भाई जी से ले आऊंगी। वो आजकल इधर ही आया हुआ है। जा जा तू ला। हाँ, अरे अंगूरी तू कहाँ जा रही? आपके घर। एक काम कर, क्या? कुसुम अगर कॉलेज से घर आ गई हो ना, उससे कहना कि सब्जी काटने छोकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आके कर लूंगी सब। मैं तो बोल दूंगी, पर कुसुम जी मेरी एक बात नहीं सुनेंगी। चलिए बाबू। इस कुसुम को तो रसोई में घुसे रहने का शौक है। पर तुम तो कह रही थी कि काफी बदल गई है कुसुम चीची। अपनी सहेली के भाई के मामले में बदली है। हाँ हाँ, पहले उसका नाम लेकर छेड़ो तो गुस्सा होती थी, अब थोड़ा सा शर्माती है। कुछ बतावे उसके बारे में। बताने के मामले में तो पहले की तरह गुन्नी गुन्नी बनी हुई है। कौन गुन्नी गुन्नी बनी हुई है? वही जो चुन्नी से हाथ में लगे मसाले को पोंछती आ रही है। और जो हाथ में मेहंदी लगने के सपने देख रही है। अब झटपट जाके तैयार हो जा। इस भैंस में कैसे जाएगी सपनों के सौदागर के पास? हाँ मैंने तो पहले ही कहा है कि मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, तुम लोग चली जाओ। तुम्हें तो पता है कि मेरी सहेली सुजानपुरा छोड़ चुकी है। हाँ हाँ, हमें पता है कि वो डोनेशन देकर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई है, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम फिर भी उसके घर जाती रही है। वो तो अपनी किताबें मेरे वास्ते छोड़ गई थी, इस मारे में वहाँ गई। एक भाई भी तो छोड़ गई है जो हर महीने सहेली का संदेशा लेकर मिलने आ जावे। और उसी भाई से अपने को प्रेमा मौसी के डॉक्टर साहब का पता लेना है। अब जा झटपट तैयार हो जा। लेकिन एक बात, तुम लोग वहाँ बदतमीजी बिल्कुल नहीं करोगी। बदतमीजी तू करना, हम तो सिर्फ देखेंगे। अरे कभी तो मेरे जोक पर हंस दिया कर, या फिर तेरे लिए ये मामला जोक का है ही नहीं। एक और पैरेंट भी मूलचंद जी ने सुनाई। किसके लिए उठकर सुबह दौड़ा करूं, निज वक्त को चौड़ा करूं। अरे अंगूरी, आज सूरज जरूर पश्चिम से उगा होगा। क्यों? कुसुम हंस रही है। क्या बात करती हो, ये तो बहुत हंसती है। मेरे को तो लगता है साहब कि आप जिस कुसुम से मिले हो ना, वो हमारी कुसुम से फर्क है। या फिर देखने वाले की नजर में फर्क है। फिर तुम लोग बेकार की बातें करने लगे ना। चलो ना घर पे, माँ को फिक्र हो रही होगी। साहित्य की बोर बात आप ही दोनों करता जा रही है। जैसे ही डॉक्टर साहब का पता मिला था वैसे ही चल देना था। रुकी क्यों? चलो चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। आप घर तक साथ चलेंगे ना? बेशक। नहीं। हाँ कुसुम, बदतमीज, किसी को घर आने से मना करते हैं क्या? ये तो अपने घर का पता देने तक से घबराती है। मजबूरन मुझे शक्ति कार्यालय का पता देकर इनकी कविताएं छपनी भेजनी पड़ी। मैंने तो मना किया था, क्यों भेजी? ताकि आपकी प्रतिभा दुनिया पर जाहिर हो सके।
बेटी, मैंने तो अपने मन की बात जाहिर कर दी, अब तू भी तो कुछ बोल। फूलवती ने तो फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। क्या बोलूं बाबूजी, इन्होंने तो बात मुझ पर छोड़ दी है, लेकिन आपने भी तो मुझे इन्हीं के भरोसे छोड़ रखा है, इसलिए मैं तो वही करूंगी जो ये सलाह देंगी। मैं जानता हूं, मुझे तुझसे कुछ भी कह सकने का हक नहीं रह गया है। जब मैं बाप का फर्ज नहीं निभा सका, तो तुझे बेटी का फर्ज निभाने के लिए कैसे कहो? नहीं बाबूजी, आपको पूरा हक है कहने का, लेकिन अब मैं आपकी बेटी से ज्यादा अपने बच्चों की माँ हूं और उनकी परवरिश के लिए मैं ये मुकदमा लड़ रही हूँ। सोच ले बेटी, जमाना बहुत खराब है। तेरा जेठ बड़ा गुंडा बताते लोग, उससे डर कर रहना चाहिए। जेठ जी तो मुझे इतना डराते हैं बाबूजी कि मारे डर के मुझे मर ही जाना चाहिए, लेकिन मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों की खातिर ही निडर होना सीख रही हूँ। डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हद से हद यही होगा ना कि सुमित्रा मुकदमा हार जाएगी, लेकिन इसके जेठ जी आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? ठीक है, जिस जमाने में कुछ भी ठीक नहीं, उस जमाने में सब कुछ ठीक है। बेटी सुमित्रा। बोलो बाबूजी। तेरे लिए देवी ने जो पैसा भेजा था, वो सब तो भैरव ले गया। वैसे देवी ने भी चिट्ठी में लिखा था कि मुकदमे के लिए तुझे पैसे न दिए जाएं। बेटा बेटा, ये किडनी रख ले। सुजानपुरा के बेताज बादशाह तेरे परदादा की आखिरी निशानी रह गई है मेरे पास। बेटा, तेरे बच्चों के काम आएगी। आप चल के खुद दे दीजिए बच्चों को। और बाबूजी, मैं अपने बच्चों की खातिर ही निडर होकर ये मुकदमा कर रही हूँ। आप ना खुद डरो ना मुझे डराओ। मैं डराना नहीं चाहता, मगर मैं डरा हुआ हूँ, उतना ही डरा हुआ जितना कोई बच्चा अंधेरे में मां की उंगली छूट जाने पर डरता है। सुमित्रा के जेठ से ही नहीं, मैं तो सारे जमाने से डरने लगा हूँ। उस जमाने से जिस जमाने में बहू बेटियों को घर से निकाल दिया जाता है, जिस जमाने में बच्चों की परवरिश के लिए मुकदमे करने पड़ते हैं। बाबा जी राम राम। किससे बातें कर रहे हैं आप? ओ, राजू राजू था ना यहाँ पर? राजू तो मुझे बाहर पनवाड़ी की दुकान पर दिखा। अरे प्रेमा, मैंने औरों से भी कह दिया है, तुझसे भी कह रहा हूँ, सुमित्रा को कीनी देने की बात भैरव से मत बोलना। बाबा जी आप तो... अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। बाबा जी अब एक खुशखबरी सुनो। आपकी पोती कुसुम की कविता मैगजीन में छपकर आई है। कविता का ये शौक कुसुम में मुझसे ही गया है। मुझे तो एक बार पढ़ने में जुबान याद हो जाती थी। बाबा जी कुसुम कहाँ है? भीतर ही होगी। शैली, कीट्स, बायरन, ब्राउनी सारे रटे पड़े थे। I bring fresh showers for the thirsting flowers. तू ही भीतर, तू ही बाहर, तू ही सुदूर, तू ही पास, तू ही पास, फिर भी दरस परस की प्यास। अरे कुसुम, इससे तो तेरी प्रतिभा के साथ साथ तेरा प्रेम भी उजागर हो जाएगा दुनिया के सामने। सुमन, अगर तू ही इस तरह की बकवास करेगी तो देवकी मौसी जैसे लोगों को तो कोई चुप ही नहीं करा सकेगा। संजीव ने कुसुम की कविता छपने में मदद की, इसका मतलब यह थोड़ी कि दोनों में कोई चक्कर चला हुआ है। मासी, मैं तो मजाक कर रही थी। इस तरह का मजाक करने का मतलब है औरत का मजाक बना के रख देना। या तो वो मर्दों से बोले ही नहीं, और अगर बोले तो इस बात के लिए तैयार रहे कि मर्द ही नहीं, औरतें भी उसका एक ही मतलब लगाएंगी। आई एम सॉरी मासी। सॉरी तो मासी को होना चाहिए। अभी अभी मेरी देवकी ताई से बात हुई है,
वो बता रही थी कि हेतराम जी हमें नोटिस भिजवाने की सोच रहे हैं। ये क्या छुपा रही कुसुम? कुछ नहीं, मैगजीन है। जरूर गड़बड़ मैगजीन होगी। साहित्यिक मैगजीन है और इसमें कुसुम की कविता छपी है, समझा? तू ही सुंदर तू ही पास, ऐसी कविताएं कौन लिखवाने लग गया तुझसे कुसुम? मैं अभी बाबा जी को सुनाता हूँ जाके। जा जा, तू ही सुना क्या, मैं खुद ही सुनाने वाली थी, जा। और सुन कुसुम, तू जब संजीव का धन्यवाद करने जाए तो मेरी तरफ से भी उसे थैंक यू बोल देना, डॉक्टर साहब का पता देने के वास्ते। और सुन, ये पेन भी उसे ही लौटा देना, डॉक्टर कुमार को लौटाने के लिए। बोला धन्यवाद किस बात का भाई? गुरु दक्षिणा में कुछ नारियल मिठाई लाई होती। आपको जो मिठाई पसंद हो खिला दूंगी। आपको जो पसंद हो गुरुदेव वही खा लेंगे। जी को तो हलवा पसंद है। अच्छा, तो बोलिए कब आए आपके घर मिठाई खाने? घर? नहीं, मैं ले आऊंगी बना के। आप घर के नाम से इतना डरती क्यों हैं? नहीं तो ये रखिए। ये क्या, गुरु दक्षिणा भी दे रही है? ये डॉक्टर डी कुमार का पेन है और हमारी प्रेमा मासी ने कहा है कि जब आप शहर जाएं तो इसे लौटा दें। उनका तो आज ही मेरे पास एक कार्ड आया है, उसमें लिखा है कि प्रेमा जी से कहना मुझे उनकी चिट्ठी मिल गई है और उनसे ये भी बताना कि मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं उनके साथ मिलकर सुजानपुरा में काम करूंगा। आप अपनी मौसी से कहना कि ये पेन उन्हें खुद ही लौटा दे। चलो अच्छा है, प्रोजेक्ट के बहाने वो यहाँ रह भी सकेंगे। आप किसी बहाने सुजानपुरा नहीं रुक सकोगे क्या भाई जी? तो वैसे मैं अपने उपन्यास के लिए आंचलिक रंग जुटाने के वास्ते यहाँ रहने की भी सोच रहा हूँ। आंचलिक रंग का मतलब आंचल का रंग हुए है ना? नहीं, यहाँ आंचल का मतलब है सारा सुजानपुरा। वो तो ठीक है, पर सारे सुजानपुरे में ये आंचल भी तो शामिल है ना? वैसे ये आंचल ठेठ सुजानपुरा है तो नहीं? मैंने आप लोगों को यहाँ का पोशाक कभी पहले देखा नहीं। घर पे माँ के ट्रक में बहुत सारी पुरानी घाघरा चोलियां हैं, वो सब आपको पहन के दिखा देंगे। सर हिलाओ तो तुम जरूर, लेकिन ऐसे ये घाघरा बड़ा सुंदर है। ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है। माँ, ये साड़ी तू कुसुम को दे दे पहनने को। ये तेरी दादी की है, तो ये कौन हमारी दादी से कुछ कम है? और माँ, तू मेरी बात मान ले, ये सब साड़ियाँ तू रोजमर्रा के पहनने की कर ले। ये देख, ये कितनी सुंदर साड़ी है। नई नई साड़ियाँ ट्रंक में कीड़े खा रहे हैं और तू फटी साड़ियाँ सी सी कर पहनती रहती है। वो साड़ियाँ रख दे, राजू की बहू के काम आएंगी। देख क्या रही है, रख दे रख दे। अब तो राजू की बहू के नसीब में उतरनी पहनने को रह गई है। नोटिस भिजवा दिया सुमित्रा फुआ जी के जेठ ने। मक्कार कहता है कि हमने उसके बीमार और बेहोश भाई को गायब कर दिया, उसका सारा जेवर और पैसा लेकर उसे मार दिया, किसी को खबर किए बगैर लाश ठिकाने लगा। मैं पूछता हूँ, ऐसा बेहुदा नोटिस उसने भिजवा कैसे दिया? रजिस्ट्री से भिजवाया है बाबा जी। एडी, अब भुगतते रहिए फौजदारी का केस।